Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ease Learning. My name is Monica Sehgal and today we will discuss Right of Person Disability Act 2016. देखिए आज हम बात करेंगे Right of Person Disability Act 2016 के बारे में. ठीक है, ये जो आपका एक्ट है जो डिसेबल पर्सनस के लिए बनाया गया है, डिसेबिलिटी एक्ट 2016. ये जो एक्ट है आपका डिसेबल पर्सनस के लिए बनाया गया. इससे पहले भी आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में बनाया गया था और इसी एक्ट को रिप्लेस किया था राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट ने 2016 में. ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आपका आया था 1995 में डिसेबल पर्सनस की नीड और उनकी ज़रूरत को देखते हुए, ताकि उन्हें सारे राइट्स मिले, उन्हें भी एक इक्वल राइट टू एजुकेशन. देखिए हमने राइट टू एजुकेशन की एक वीडियो डिस्कस की थी जिसमें राइट टू एजुकेशन में 6 to 14 तक के एज के ग्रुप के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है, कंपल्सरी एजुकेशन है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी में हो जाती है आपकी 18 ईयर्स तक. ठीक है, तो राइट टू पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट 2016 इफेक्ट में आया था 15 जून 2017 से. 15 जून 2017 से इसने काम करना स्टार्ट कर दिया और अभी भी अच्छा काम कर रहा है ये. तो राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट आपका इफेक्ट में कब आया था? 15 जून 2017 में. और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर. देखिए इसमें बहुत सारे एड्स और फाइनेंशियल एड्स प्रोवाइड किए गए थे डिसेबल पर्सनस के लिए. तो पहले हम डिसेबिलिटी समझ लेते हैं कि डिसेबिलिटी किसको कहा जाएगा. डिसेबिलिटी के लिए इन्होंने क्राइटेरिया फिक्स किया कि एटलीस्ट 40% जो है वो पर्सन में डिसेबिलिटी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मेडिकल अथॉरिटी. कि मेडिकल अथॉरिटी के हिसाब से कि वो जो पर्सन है वो 40% तक डिसेबल होना चाहिए, तब वो इस एक्ट में, इस डिसेबिलिटी में नाम में इंक्लूड किया जाएगा. और इनको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट जॉब में भी रिजर्वेशन को इंक्रीज़ किया गया 3% से 4% तक. ठीक है, 3 से इंक्रीज़ करके कर दिया गया. गवर्नमेंट जो आपके डिसेबिलिटी रिजर्वेशन है उसे 3 से 4% तक इंक्रीज़ कर दिया गया. ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 था उसमें 7 डिजीज़ को मेंशन किया गया था और इस एक्ट के आने के बाद 14 डिजीज़ को और इंक्लूड किया गया और टोटल नंबर ऑफ डिजीज़ बन गई हैं अब 21 डिजीज़ इसमें इंक्लूड की जा रही हैं अब. तो राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट में कितनी डिजीज़ को इंक्लूड किया गया था? 21, जिस पर क्वेश्चन बनता भी है और आगे हम डिटेल में डिजीज़ को डिस्कस करेंगे अभी. तो ये था आपका राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट. साथ साथ डिसेबल्ड के लिए जो फैसिलिटीज़ थी, डिसेबल फ्रेंडली फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया गया बाय द गवर्नमेंट कि जो भी पब्लिक एरिया है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एरिया हो, हॉस्पिटल्स हो, तो वहाँ पर आप डिसेबल फ्रेंडली फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करें. ठीक है, और अगर कोई पर्सन नहीं मानता है इस एक्ट को या अगेंस्ट होता है इसके, तो उसके लिए 10,000 रुपीज़ तक का फाइन और आपको जेल भी पहुँचा सकते हैं या दोनों. ठीक है, तो इतना आपको फाइन पे करना पड़ेगा अगर आप उस चीज़ को नहीं फॉलो करते हैं. और इस एक्ट को ध्यान में रखते हुए कि इनको राइट टू एजुकेशन का भी पूरा राइट है, इनके पास अपनी प्रॉपर्टी है, जो राइट टू ओन प्रॉपर्टी, उसका भी पूरा राइट दिया जाएगा. तो डिसेबल्स के लिए फाइनेंशियल एड्स के साथ साथ उन्हें एक पहचान दिलाने का काम था राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में, जिसने काम करना स्टार्ट कर दिया था इफेक्ट में आने के बाद 15 जून 2017 से. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं उन 21 डिजीज़ की. इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आपको पता है कि आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम पास आ रहा है और लास्ट 2 ईयर्स से इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं डिजीज़ को लेकर. तो उन 21 डिजीज़ को हम अब डिस्कस करते हैं. तो 21 डिजीज़ को लर्न करवाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और ईजी हम कोशिश करेंगे करने की. तो सबसे पहली डिजीज़, इम्पॉर्टेंट भी मैं आपको बताऊँगी, सबसे पहली डिजीज़ है ब्लाइंडनेस. ठीक है, सबसे पहले डिजीज़ की अगर हम बात करें तो वो है ब्लाइंडनेस. उसके साथ ही आपको याद हो जाएगी लो विजन या कम दिखना. ठीक है, हार्डली आप देख नहीं पा रहे हैं, लो विजन. फिर आप इसके साथ ही आँखों के साथ साथ ध्यान रख लेना हेयरिंग इम्पेयरमेंट. हेयरिंग इम्पेयरमेंट जिसमें कम सुनाई देता है आपको. अब हम कुछ लर्न करने के लिए जितनी भी एक टाइप की हैं उन्हें एक तरफ लिखेंगे ताकि हमें ईजिली लर्न हो जाए. 21 हम डिस्कस करेंगे अभी. तो ब्लाइंडनेस, लो विजन, हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बाद इसमें दिया गया जो इम्पोर्टेंट भी है, स्पीच, लैंग्वेज डिसेबिलिटी. ऐसे बच्चे जो
लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, ठीक है, और बोलने में दिक्कत होती है, उन्हें समझ नहीं पाते। एक एज ग्रुप होता है कि इस एज ग्रुप में इतना आ जाना चाहिए, इस एज में इतना आ जाना चाहिए, तो वो जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, और जो बच्चे उस क्राइटेरिया में पूरे नहीं होते, वो बोलने में और लैंग्वेज को बोलने में और समझने में दिक्कत करते हैं, तो उसमें हम डिसेबिलिटी को डिफाइन कर देते हैं। तो स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी आ गया इसमें। इसी से हम याद करेंगे एसएल से, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जिसमें आपके रीडिंग राइटिंग डिसऑर्डर सब आ जाएंगे। दैट मीन्स आप लर्न नहीं कर पा रही हैं, आप उल्टा समझ रहे हैं चीज़ों को, जैसे कि आपके आगे वाउस लिखा हुआ है और आप उसको 100 दिख रहे हैं, या आप W को M समझ रहे हैं, या आप P को D समझ रहे हैं। दैट मीन्स आपको लर्निंग और कंसेप्ट को समझने में दिक्कत आ रही है, तो इसमें आपके रीडिंग राइटिंग डिसऑर्डर सब आ जाएंगे, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। इसके बाद अगर हम आगे चलें, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के बाद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। देखो सब डिसेबिलिटी है, इसलिए मैंने एक साथ कंबाइन कर दिया। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीपल, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी एक से ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ होती हैं, तो वो आ जाती हैं आपकी मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ में, इंटेलेक्चुअल एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी इंटेलेक्चुअल और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के बाद एसिड अटैक सर्वाइवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि न्यू इंक्लूड किया गया है कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स जिन पर एसिड अटैक हुआ था उनको भी इंक्लूड किया गया है इसमें। उसके बाद M से ही आप याद रख लेना, ठीक है, मल्टीपल सिरोसिस, ये आपके इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, कि इम्यून सिस्टम को ख़त्म करता है धीरे धीरे, तो मल्टीपल सिरोसिस। अब हम नेक्स्ट बात करें पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ भी आपकी मोटर एक्टिविटीज़ जिसमें आपके हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते उससे रिलेटेड है, और इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है, पार्किंसन डिसीज़। इसके बाद ही आपका आ जाता है स्लेप पार्सले, ठीक है, स्लेप पार्सले, स्लेप से याद रख सकते हैं आप, स्लेबिलिटी से, पर क्योंकि हम डिसेबिलिटी की बात करें तो उसको याद कराने के लिए कोई भी शॉर्ट ट्रिक सही नहीं है, सिर्फ आप सीक्वेंस में याद करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा कि डिसेबिलिटीज़ को पहले कर लिया और फिर आप दूसरी चीज़ करेंगे। इसके बाद है आपका क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, न्यूरोलॉजिकल जिसमें आप ब्रेन के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते, ब्रेन तक कम्युनिकेशन नहीं पहुंचता। देखिए हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलते हैं, उसी से हमारे हाथ पैर काम करते हैं, ठीक है, तो ब्रेन पर जब कम्युनिकेशन नहीं हो जाता तो क्रॉनिक लेवल की डिजीज़ है ये, तो क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, क्लियर। इसके बाद आता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ड्वार्फिज्म होता है बोने लोगों के लिए, ऐसे लोग मतलब बोने जिनकी हाइट कम रहती है, बोना कहते हैं उन्हें हिंदी में, तो उनको इंक्लूड किया गया था इसमें, ठीक है। साथ साथ आ जाते हैं हम सेल डिजीज़ थी, एक बार देख लेती हूँ मैं, सेल डिसऑर्डर, दैट इज़ सिकल सेल डिजीज़, इट्स सिकल सेल डिजीज़, ठीक है। सेल, अब सेल से आपने यहाँ याद रखना है रेड ब्लड सेल, यहाँ पे रेड ब्लड सेल जो है आपके काम नहीं करते, ठीक है। उसके अलावा देखिए थैलेसीमिया को इंक्लूड किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थैलेसीमिया जो है वो आपका ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो अब थैलेसीमिया होता है, तो उसे इंक्लूड किया गया। इसी से याद रखने लेना आप हीमोफीलिया, इसमें ब्लड में क्लॉटिंग की दिक्कत हो जाती है, ठीक है, तो ये दोनों ब्लड से रिलेटेड है, इससे मैंने साथ में कर दिया, ऐसे क्लॉटिंग की दिक्कत हो जाती है। फिर है आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर,
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये एक अम्ब्रेला डिजीज़ है जिसमें बहुत सारे डिजीज़ और डिसऑर्डर्स इंक्लूड होते हैं। आपकी एक मूवी थी माय नेम इज़ खान, उसमें शाहरुख खान को भी एक डिसऑर्डर था, आपने अगर देखी हो तो उससे आप लर्न कर सकते हैं कि जो ऐसे लोग जो सोशल नहीं होते और एक ही चीज़ को 10 बार बोलते हैं, रिपीट करते हैं और सोशल बिल्कुल नहीं होते और बहुत सारे डिसऑर्डर्स इंक्लूड हैं इसमें, तो उसको इंक्लूड कर दिया गया। उसके इसी के साथ आप, क्योंकि मेंटल डिजीज़ है ये, मेंटल इलनेस, ठीक है, मेंटल इलनेस और कौन सी डिजीज़ रह गई हैं, मेंटल इलनेस भी हो गई, क्रॉनिक सेलेब पार्सले, ये सब चीज़ें हो गई हैं। आई होप ये कंप्लीट हो गया है। तो देखिए अब लर्न करने के लिए देखिए, ब्लाइंडनेस से आप लो विजन याद रख लेंगे, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है आपका, सुनने में दिक्कत होती है, स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी जिसमें आपके बोलने और लैंग्वेज समझने की डिसेबिलिटी है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग वही लर्निंग रीडिंग राइटिंग डिसऑर्डर सब आ जाएंगे। तारे ज़मीन पे जो ईशान था उसे भी यही डिजीज़ थी, लर्निंग प्रॉब्लम थी, ऐसा नहीं है क्योर नहीं हो सकती, बिल्कुल क्योर हो सकती है, अच्छी काउंसलिंग के साथ ये डिजीज़ क्योर हो सकती है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसमें इंटेलेक्ट कम होता है, आपकी मेंटल एबिलिटी जो आपका एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया उससे काफ़ी कम है, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहेंगे हम। मल्टीपल डिसेबिलिटी, एक से ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ का होना है, इसमें डेफ ब्लाइंडनेस सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट आपका एसिड अटैक सर्वाइवर्स, जिसमें एसिड अटैक सर्वाइवर्स को इंक्लूड किया गया। पार्किंसन डिजीज़ जो आपकी मोटर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, ठीक है, आपकी मोटर एक्टिविटीज़ क्या हो गई, आपके हाथ पैर चलने और क्योरेबल नहीं है, ठीक नहीं हो सकते, ठीक है। फिर आपका है स्लेप पार्सले, ये भी आपकी मोटर एक्टिविटी से रिलेटेड है, इसमें भी आपके हाथ पैर नेक ये सब एक साथ काम नहीं करते। क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, जो आप न्यूरो जो सिस्टम है आपका, जो आपके ब्रेन को सिग्नल और कम्युनिकेशन करता है, उससे रिलेटेड है। ड्वार्फिज्म बोने लोगों को इंक्लूड किया गया, ठीक है, ड्वार्फिज्म और एसिड अटैक सर्वाइवर वेरी इंपॉर्टेंट। देन सिकल सेल डिजीज़, रेड ब्लड सेल काम नहीं करते ठीक से, आपके सेल से आपने रेड ब्लड सेल का ध्यान रखना है कि रेड ब्लड सेल्स आपके काम नहीं करते। थैलेसीमिया, उसके बाद है आपका थैलेसीमिया जिसमें ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हीमोफिलिया, एक डिजीज़ आई थिंक हमसे रह गई है, दैट इज़ लेप्रोसी क्योर्ड। ये आपकी 7 जो डिजीज़ थी, ये जो आपकी 7 डिजीज़ थी PW एक्ट की, उसमें भी इंक्लूड थी, ठीक है। लोकोमोटर एक्टिविटीज़ भी रह गई है आपकी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी ईजी है, इसको भी लर्न करना। लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी जिसमें आप चल नहीं पाते हैं, ठीक है, डिसेबिलिटी वाले कैटेगरी में भी रख सकते हैं लर्न करने के लिए। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी और एल से ही आपका लेप्रोसी क्योर, जो जिसमें पेन फील नहीं होता और धीरे धीरे ऑर्गन्स काम करना कम कर देते हैं, ठीक है। मेंटल इलनेस, उसके आपका थैलेसीमिया जिसमें ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हीमोफिलिया जिसमें ब्लड की क्लॉटिंग की दिक्कत होती है। देन ऑस्टिन स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एक साथ बहुत सारे डिसऑर्डर हो जाते हैं, ठीक है। मेंटल इलनेस, ऑब्वियसली मेंटल इलनेस है, आपको समझ आ गया होगा कि मेंटली आप काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके साथ है आपका लेप्रोसी क्योर जिसमें पेन फील नहीं होता और धीरे धीरे ऑर्गन्स काम करना कम कर देते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी आप यहाँ से स्पेसिफिक और इसके बाद ही जस्ट मल्टीपल के बाद तक याद कर सकते हैं, जिसमें आपकी चलने की दिक्कत होती है, ठीक है, चलने के लिए है ये डिसेबिलिटी। तो ये थी आपकी 21 डिजीजेस। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। मैं एक बार रिपीट भी करवा देती हूँ आपको कि राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में आया था, इफेक्ट में आया 2017 में। ये डिसेबिलिटी को डिफाइन करें तो 40% और अकॉर्डिंग टू मेडिकल अथॉरिटी आपके डिसेबल हैं, और गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिजर्वेशन भी इंक्लूड किए हैं, फाइनेंशियल एड्स दिए हैं, जिसमें गवर्नमेंट जॉब से 3 to 4% तक इंक्रीज़ कर दिया है, 3 से शिफ्ट होकर 4% हो गया है। और कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये, तो सोशल जस्टिस एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है ये, ठीक है। अब डिजीज़ की अगर हम बात करें तो ब्लाइंडनेस, लो विजन, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी के साथ साथ आ जाएगा स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल मल्टीपल डिसेबिलिटी, साथ साथ आ जाएगा आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें चलने में दिक्कत होती है। एसिड अटैक सर्वाइवर्स, मल्टीपल सिरोसिस जिसमें इम्यून सिस्टम, ठीक है, मल्टीपल सिरोसिस में इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट आता है आपका। और पार्किंसन मोटर एक्टिविटीज़ के लिए है कि आपकी मोटर एक्टिविटीज़ जो साइकोमोटर एक्टिविटीज़ हैं वो काम नहीं करती। और स्लेप पार्सले ये भी सेम मोटर एक्टिविटीज़ के लिए है कि आपके हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते। क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जिसमें न्यूरोलॉजिकल दैट मीन्स ब्रेन तक कम्युनिकेशन नहीं पहुंचता। ड्वार्फिज्म जो आप बोने लोगों के लिए है, जो बोने होते हैं, ठीक है। सिकल सेल डिजीज़ जो रेड ब्लड सेल्स के लिए काम करती है, जो ठीक से काम नहीं करती तब जाके डिजीज़ होती है। थैलेसीमिया जिसमें ब्लड में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। हीमोफिलिया मीन्स
कि आपकी जो ब्लड में क्लॉटिंग है उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ऑस्टिन स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बहुत सारे डिसऑर्डर है, तो उसका एक मान लीजिए एक अम्ब्रेला और एक साथ बहुत सारे डिसऑर्डर का होना। मेंटल इलनेस, फिर आपका लेप्रोजी क्योर्ड आपका 7 में भी इंक्लूड है। कुछ डिजीज ब्लाइंडनेस, हेयरिंग, ये सब 7 में इंक्लूड है। तो लेप्रोजी में पेन फील नहीं होता। देन वी हैव लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो ठीक है, तो ये थी हमारी 21 डिजीज़ और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एजुकेशन पेपर 2 के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।